हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारा सब्जेक्ट चल रहा था एनडीडीएस नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि हमारा बी फार्म 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसकी यूनिट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में, और आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। उसका सिलेबस ये है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। तो हम आज उसकी डेफिनेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे नोट्स की पीडीएफ को चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि जो हमारा एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसके ऊपर पॉलीमर की कोटिंग कर देना, उसको चारों ओर से कवर कर देना। वो क्या है, उस प्रोसेस को हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी। ए प्रोसेस इन विच टीनी पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स आर सराउंडेड बाय ए कोटिंग क्यूब गिव ए स्मॉल कैप्सूल। सेम माइक्रो माइक्रो क्योंकि बहुत ही स्मॉल होते हैं, और स्मॉल को हम क्या कर रहे हैं, पॉलीमर की कोटिंग से कवर कर रहे हैं। तो इसलिए ये प्रोसेस क्या कहलाता है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन, क्योंकि इसमें टीनी पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स को हम सराउंडेड करते हैं पॉलीमर से। हम सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को क्या कर सकते हैं, कैप्सूल से कवर कर सकते हैं और माइक्रो कैप्सूल बना सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। माइक्रो इनकैप्सुलेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग ऑफ इन्वेलोपिंग वन सबस्टेंस विद इन अनदर सबस्टेंस ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल। बहुत ही छोटे स्केल पर हम इसको कवर कर रहे हैं। रेंज होती है इसकी 1 से 1000 माइक्रोमीटर। आप जानते हैं माइक्रोमीटर कितना छोटा होता है। तो दो फेजेस होती हैं इसमें, एक तो कोर मटेरियल जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, और दूसरा होता है हमारा कोटिंग मटेरियल। तो हम उसकी बता सकते हैं कि जो हमारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन होता है उसकी दो फेजेस होती हैं। आफ्टर द इनकैप्सुलेशन प्रोसेस द माइक्रो इनकैप्सुलेशन में भी काल, जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन के बाद हम उसको क्या क्या बोल सकते हैं, उसके नाम है माइक्रो पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, माइक्रो कैप्सूल भी बोल सकते हैं, माइक्रो स्पेयर्स भी बोल सकते हैं, कोटेड ग्रेन्यूल्स भी बोल सकते हैं, पिलेट्स भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। माइक्रो इनकैप्सुलेशन कंपोज्ड ऑफ टू फेजेज, जो मैंने अभी बताई। एक तो पहली फेज है कोर मटेरियल, जो कि हमारी ड्रग है, और दूसरा कोटिंग मटेरियल। इनकी रेंज होती है 3 से 800 माइक्रो है, तो क्या होगी वो माइक्रो होगी, और 800 से 1000 माइक्रो है तो उसको बोलते हैं मैक्रो। अब देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है, रिलायबल है टू डिलीवर द ड्रग टू टारगेट साइट। टारगेट साइट पर ही हमारा जो ड्रग है वो पहुंचेगी, क्योंकि वो पॉलीमर से कोटेड है और जिस रिसेप्टर से मैच करेगी तो इसलिए वो टारगेट साइट पे पहुंचेगी। तो ये सबसे पहला फर्स्ट एडवांटेज है इसका। कंट्रोल रिलीज होगा तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो आप सभी ड्रग का मान लिए इंक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि ये हमारी एनडीडीएस नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम वाली ड्रग हैं, और इनका मेन पर्पज़ यही है हमारा कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ाना। एंटी कैंसर ड्रग, क्योंकि एंटी कैंसर में हम जो ड्रग दे रहे हैं उनका क्या होता है, कभी कभी वो जब हम बॉडी में देते हैं तो वो दूसरी सेल को नष्ट कर देती हैं। तो उससे क्या होता है, उससे हमारी बॉडी में और ज़्यादा डिसीज़ फैल जाती हैं। तो एंटी कैंसर सेल को मारने के लिए हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं, जिससे कि वो कैंसर सेल को ही किल करती हैं, ना कि अदर सेल को। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है रिड्यूस ड्रग डोजिंग फ्रीक्वेंसी। डोजिंग फ्रीक्वेंसी को घटाता है, क्योंकि बहुत ही छोटा माइन्यूट सा पार्टिकल है, और बहुत ही माइन्यूट है, इसलिए कुड बी इंजेक्टेड। हम इसको पेरेंट्रली, इंट्रावीनस, इंट्रामस्क्यूलर ले सकते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेज देखिए, बहुत ही एक्सपेंसिव है, और इसको बनाने के लिए हमें एक स्किल वाले पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी ऐरा गैरा इसको नहीं बना सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। उसके बाद देखते हैं फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन, मीन्स कि क्या क्या मटेरियल हमें चाहिए होता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन इस टाइप से। तो फॉर द फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन फॉर माइक्रो इनकैप्सुलेशन बेसिकली टू थिंग्स आर रिक्वायर। फर्स्ट वन, सबसे पहला क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और दूसरा क्या है, कोर मटेरियल, मतलब कोटिंग मटेरियल। तो दो थिंग्स की हमें ज़रूरत है। कोर मटेरियल में हमारा हो सकता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल, उसमें एडिटिव जो हैं, स्टेबलाइजर जो हैं, वो कोर में हमारे
आ जाते हैं। तो कोर मटेरियल को देखते हैं। द कोर मटेरियल इन माइक्रो इनकैप्सुलेशन मीन द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये तो आपको पता है कि वो क्या है, एपीआई है, विच शोज द बेसिकली फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स, जो हमारी बॉडी में जाके फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स शो करेगा, मतलब डिसीज़ को रिमूव करेगा बॉडी से या प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो इसमें बताया मैंने कि कोर मटेरियल क्या क्या कंटेन करता है। कोर मटेरियल में आप एपीआई, एडिटिव, स्टेबलाइजर, ये सब कोर मटेरियल का पार्ट है। कोटिंग मटेरियल में हमारा कोटिंग मटेरियल कंपेटिबल होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए और उसकी डिजायर्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कंपोजिशन क्या क्या होती है कोटिंग मटेरियल की। कोटिंग मटेरियल इनर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो ड्रग से रिएक्शन करके उसको ख़राब कर दे। प्लास्टिसाइज़र होना चाहिए, थोड़ा सा टाइट टाइप का बना दे जिससे कि वो अच्छे से कवर कर पाए। कलरिंग एजेंट होना चाहिए, उसमें कलरिंग एजेंट कलर होना चाहिए या कलरिंग एजेंट के साथ कंपेटिबल होना चाहिए। रेजिन वैक्स होना चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए सरफेस। रिलीज डेट इन्हांसर होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि रिलीज उसमें से ड्रग जल्दी से हो जाए। कोटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी और क्या क्या होनी चाहिए, ये तो कंपोजिशन है उसकी कि क्या क्या होता है उसमें। इनर्ट पॉलीमर होता है, प्लास्टिसाइजर होता है, कलरिंग एजेंट होते हैं, रेजिन वैक्स होते हैं, रिलीज रेट इन्हांसर होते हैं। तो ये सारे उसकी कंपोजिशन है कि एक हमारे जो कोटिंग मटेरियल है उसमें क्या क्या मटेरियल होता है। उसके बाद कोटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी ऊपर भी आपको डिस्क्राइब की थी। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ कोर मटेरियल, उसको स्टेबल रखना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए एक्टिव इंग्रेडिएंट से, कंट्रोल रिलीज होना चाहिए, कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। वो तो नो हाई विस्कोसिटी, बहुत ज़्यादा विस्कस नहीं होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए, हमारी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग सॉल्यूबल होना चाहिए। उसके बाद एग्जाम्पल क्या क्या है कोटिंग मटेरियल के, तो कुछ आप एग्जांपल लर्न कर सकते हैं। गम्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, सेलुलोज है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, ठीक है। तो गम्स के एग्जांपल क्या है, गम एरेबिक, सोडियम एल्गिनेट। कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल क्या है, डेक्सट्रन, सुक्रोज, स्टार्च। सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज। लिपिड्स है, स्टेरिक एसिड एंड फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन्स क्या है, जिलेटिन है, एल्बुमिन है। माइक्रो कैप्सूल भी आप 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तो मोनोन्यूक्लियर, जिसमें मतलब एक हमारी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा और वो कोटेड होगा चारों तरफ से। पॉलीन्यूक्लियर में कुछ ज़्यादा होंगे, लेकिन मैट्रिक्स में क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, तो उसको बोलेंगे मैट्रिक्स। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और PDF के नोट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं।